हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग देखने वाले हैं क्लास 7 का एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चंस नंबर 2, 3 एंड 4। सारे को बहुत ही सिंपल तरीके से देखेंगे और थोड़ा सा यहाँ पे क्वेश्चंस जो है वो ट्विस्टेड है और इंटरेस्टिंग भी है। तो इसमें कुछ नया चीजें आपको सीखने के लिए मिलेगा, इसलिए ध्यान से समझना चीजों को। पहले आता है क्वेश्चंस 2 को हम लोग देखते हैं। यहाँ पे अगर आप समझोगे, बोल रहा है वेरीफाई दैट a डिवाइडेड बाय b प्लस सी नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c फॉर ईच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यूज a b c। मीन्स यहाँ पे दो क्वेश्चन है, इसका दो पार्ट है। इसमें a का वैल्यू अलग दे रखा है, b का और c का, a का, b का और c का, और बोल रहा है कि ये जो है वो इक्वल नहीं होगा, जिसमें लेफ्ट हैंड में ये चीजें हैं और राइट हैंड में ये चीजें हैं। तो हम लोग कैसे करेंगे, पहले यहाँ पे लेके चलते हैं हम लोग ए को। यहाँ पे इसका हम लोग पहले LHS निकालेंगे, इस वाले पार्ट का LHS मींस लेफ्ट हैंड साइड। तो इसका लेफ्ट हैंड साइड वाला पार्ट हम लोग पहले कैलकुलेट करते हैं। a डिवाइडेड बाय b प्लस c, इसको आप LHS बोलो। क्या बोलोगे? LHS, लेफ्ट हैंड साइड। a का वैल्यू कितना है? 12। तो यहां पे हम लोग डालेंगे 12 डिवाइडेड बाय, b के प्लेस पे है -4, तो b जहां पे है वहां पे -4 लिख दो, और प्लस c के प्लेस पे है 2, तो यहां पे हमने 2 लिख दिया। उसके बाद इस ब्रैकेट को पहले सॉल्व करेंगे, तो 12 डिवाइडेड बाय -4 प्लस 2, साइन डिफरेंट है, एक माइनस में है एक प्लस में है, तो सब्ट्रैक्ट होगा, तो 4 माइनस 2 हो जाएगा और बड़े डिजिट का साइन लग जाएगा। अब 12 को अगर आप डिवाइड करते हो -2 से, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा 6 टाइम्स में और माइनस लग जाएगा, मींस LHS कितना आ गया? -6। अब हम लोग RHS कैलकुलेट करते हैं, राइट हैंड साइड, ये वाला पार्ट। इसमें क्या बोल रहा है? a डिवाइडेड बाय b और फिर प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, a का वैल्यू है कितना? a का वैल्यू है 12, तो यहां पे डालेंगे 12, डिवाइड करेंगे b से, b कितना है? -4, तो यहां लिख देंगे हम लोग -4। ठीक है, ऐसे इसमें छोटा सा ब्रैकेट लगा देना जब भी माइनस का साइन हो, प्लस a का वैल्यू अगेन सेम रहेगा 12, एंड डिवाइडेड बाय c का वैल्यू कितना है? 2। अब इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करोगे तो 12 डिवाइडेड बाय -4, इसको कट करोगे तो कितना आएगा? -3। ठीक है, प्लस यहां पे है 12 डिवाइडेड बाय 2, इसको कट करोगे तो कितना आएगा? 6, जिसको यहां पे लिखोगे 6। अब ऐसे में बहुत सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते, ध्यान से समझना। एक प्लस में है, 6 जो है वो प्लस में है, और 3 किस में है? माइनस में है। ऐसे में सब्ट्रैक्ट करेंगे, 6 माइनस 3 हो जाएगा और बड़े डिजिट का साइन लगेगा, तो ये 3 आया। अब नोटिस करो, यहां पे लेफ्ट साइड में -6 आया था, राइट साइड में 3 आया। इट मींस इससे आप क्या समझे? इसमें आप लिखोगे कि LHS नॉट इक्वल्स टू RHS। देयरफॉर ये वाला पार्ट पूरा लिख सकते हो, a डिवाइडेड बाय b प्लस c नॉट इक्वल्स टू a डिवाइडेड बाय b प्लस a डिवाइडेड बाय c। ठीक है, नॉट मींस ये चीजें इक्वल नहीं होगा। अब ऐसा क्यों नहीं हुआ? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ कि ऐसा हुआ क्यों नहीं। क्योंकि आपका काम करता है क्या चीज? डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी क्या होता है समझना, हर एक चीज का बैक एंड समझना। अभी हम लोग इसका सेकंड देखेंगे, बट इसके पहले इसका थोड़ा रीजन समझ लो। ठीक है, हम लोग डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी पढ़े हैं, जिसमें क्या होता है, ये और b प्लस सी। अगर ऐसा है तो हम लोग इसको AB और प्लस में AC करते हैं, ये सही है। लेकिन अगर हम लोग बोले a डिवाइडेड बाय b प्लस सी है, इसमें क्या था कि यहाँ पे कुछ साइन नहीं है तो मल्टीप्लाई का साइन है, तो इट मींस यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया और यहाँ पे मल्टीप्लाई का साइन आ गया। लेकिन यहाँ पे डिवाइड का साइन है,
तो क्या इसको भी ऐसे अलग कर सकते हैं, a डिवाइडेड बाई b, और बीच में प्लस है तो प्लस a डिवाइडेड बाय c। क्या इसको ऐसा लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते। इसको आप ऐसा नहीं लिख सकते क्योंकि ये वेरीफाई नहीं होता। मींस ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी ओवर डिवीजन वर्क नहीं करता। क्लियर है? बट ओवर एडिशन और मल्टीप्लिकेशन वर्क करता है। समझ में आया चीजें? ठीक है। तो डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी मल्टीप्लिकेशन के लिए होता है, डिवीजन के लिए नहीं होता। तो इसी रीजन से वो, ठीक है। अब इसी का हम लोग सेकेंड पार्ट देख लेते हैं, बी वाला पार्ट। इसमें एक और है, तो बी वाला पार्ट हम लोग देख लेते हैं। दोनों का सेम चीजों को वेरीफाई करना है, तो वो टर्म हम लोग रखे हैं, ठीक है। हाँ, लास्ट में तो यही होगा, तो वो वाला पार्ट हम लोग रहने देते हैं अभी, ठीक है। ओहो, एक सेकेंड यार। तो यहां पे देखो, अब सेकेंड बी के लिए, ठीक है, बी के लिए ए का वैल्यू कितना है, -10, तो यहां पे लिख दो -10 डिवाइडेड में, बी का वैल्यू 1 है तो यहां 1 रखो, प्लस सी का वैल्यू भी 1 है। तो -10, ये 1 + 1 2 हो जाएगा, और ये डिवाइड में है, तो -10 डिवाइडेड बाई 2 कट करोगे तो 5 आएगा, तो ये -5 आ चुका है LHS में। RHS में कितना आएगा, ए का वैल्यू कितना है, -10 डिवाइडेड बाय बी का वैल्यू 1 प्लस ए का वैल्यू अगेन -10 डिवाइडेड बाय सी का वैल्यू 1। तो -10 डिवाइडेड बाय 1 प्लस यहां पे भी -10 डिवाइडेड बाय 1। अब -10 डिवाइडेड बाय 1 मींस -10 प्लस -10 डिवाइडेड बाय 1 भी सेम चीजें रहेगा। अब इसको अगर सॉल्व करोगे तो -10, ये प्लस इंटू माइनस माइनस होगा, और दोनों अगर माइनस में है तो ऐड कर देना है और माइनस का साइन लगा देना है। ये -20 आ रहा है, ये -5 आ रहा है। इट मीन्स क्या हुआ कि LHS RHS इक्वल नहीं है। ये चीजें लास्ट में आपको लिखना है। बोलोगे सर ठीक है, ये दोनों इक्वल नहीं है, बट इसमें से सही कौन सा है, मींस सही ये रहता या ये रहता। देखो, अगर कहीं पे आपको ये सॉल्यूशन करना ऐसा गिवन है तो फिर ये भी आंसर सही होता। अगर कहीं पे ये फाइंड करना है तो भी आंसर सही होगा, बट ये दोनों इक्वल नहीं होगा। इसका कहना केवल इतना है, ठीक है। समझ में आया? तो हम लोग आगे बढ़ेंगे, ठीक है। और यहां पे है क्वेश्चन थर्ड। ये और भी थोड़ा सा इंटरेस्टिंग हो जाता है। फिल इन द ब्लैंक्स में आपको बोल रहा है 369 में ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करे कि वो नंबर चेंज ना हो। गेस करो, बताओ कौन सा नंबर हो सकता है, बताओ। 1। वेरी गुड, जिसने 1 बताया वेरी गुड। आप लोग आंसर बताया करो अगर पता रहता है तो, ठीक है। -75 है, इसको किस नंबर से डिवाइड करे कि -1 आ जाएगा, गेस करो, सोचो सोचो। 75, वेरी गुड। 75 से अगर हम लोग डिवाइड करें, देखो ये है -75, इसको डिवाइड करेंगे 75 से तो ये कट जाएगा, तो कितना बचा, माइनस, माइनस मीन्स -1। वेरी गुड। थर्ड नंबर -206 है, इसमें ऐसा कौन सा नंबर से डिवाइड करे कि 1 आ जाए, सोचो सोचो भाई। -206, वेरी गुड। 87 को ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें, नहीं, -87 को ऐसा किस नंबर से डिवाइड करें कि 87 आ जाए। इट मींस -1 से। तो इसमें क्या होगा, -87 को आप -1 से करोगे तो माइनस माइनस कैंसल, तो 87 बचेगा। वहां पे देखो ई नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 1 से डिवाइड करने के बाद -87 आता है, सोचो भाई। हाँ, वेरी गुड, -87। -87 को 1 से डिवाइड करेंगे तो -87 ही रिजल्ट आएगा। F नंबर, ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 48 से डिवाइड करके माइनस मिल जाए, तो भाई यहां पे 48 लिख देंगे और माइनस भी लिख देंगे, तो -48 को 48 से डिवाइड करोगे तो -1 मिलेगा। नीचे 20 को ऐसा किस नंबर से डिवाइड करे
कि -2 मिले, तो देखो अगर इसको 10 से डिवाइड करोगे तो 2 मिलेगा, बट अगर -10 से डिवाइड करोगे तो -2 मिलेगा। ट्राई करो जब भी माइनस नंबर आता है तो ब्रैकेट लगा दो, नहीं भी लगाओगे यहां पे तो चल जाएगा। ऐसा कौन सा नंबर है जिसको 4 से डिवाइड करने से -3 आएगा? नहीं पता? भाई देखो, इसको इससे मल्टीप्लाई करो, कितना होगा? 12। माइनस है माइनस, -12 को अगर आप 4 से डिवाइड करोगे तो -3 आ जाएगा। डन है ना? चलो अब देखते हैं हम लोग नेक्स्ट फोर्थ नंबर। फोर्थ नंबर और इंटरेस्टिंग है, समझना पड़ेगा अच्छे से। बोल रहा है राइट 5 पेयर्स ऑफ इंटीजर्स ए बी। आपको 5 पेयर लिखना है सच दैट a डिवाइडेड बाई b -3 हो जाना चाहिए। मीन्स अगर आप a को b से डिवाइड करते हो तो रिजल्ट -3 होना चाहिए। मीन्स आप अगर ध्यान से देखो तो a को b से डिवाइड करने से -3 रिजल्ट आना चाहिए। ये हम लोग से 5 ही पूछ रहा है। हम लोग चाहें तो 500 नंबर बता सकते हैं, 500 5000 नंबर भी बता सकते हैं। मीन्स इनफाइनाइट नंबर हम लोग बता सकते हैं जिस दो नंबर को डिवाइड करके -3 आ सकता है। लेकिन हम लोगों को कितना लिखना है? 5। अब ये जो 5 नंबर है ये बाकी अलग अलग स्टूडेंट अलग अलग लिख सकते हैं और सारे का आंसर सही होगा, बट समझना चाहिए कि कैसे लिखेंगे। आगे क्या बोल रहा है? वन सच पेयर इज, एक पेयर आपके पास गिवन है 6 - 2। अब इसका आंसर कितना आ रहा है? -3 आ रहा है, ये बता भी रखा है। मीन्स आप अगर 6 को -2 से डिवाइड करते हो तो 6 2 जार कितना होता है? 3 और माइनस ये दे रखा है। अब हम लोगों को बताना है ऐसा 5। अब आप बताओ फटाफट से। देखो हम लोग को रिजल्ट क्या चाहिए? नेगेटिव। अब जब भी नेगेटिव रिजल्ट चाहिए तो या तो अपर वाला नंबर मींस न्यूमरेटर या फिर डिनोमिनेटर, दोनों में से एक नंबर को आपको नेगेटिव रखना पड़ेगा। सोचो कैसे करेंगे। अगर हम लोग सपोज यहां पे 8 रखते हैं, -8 रखते हैं, तो -8 को 2 से डिवाइड करो 4 आ जाएगा। नहीं मेरे भाई, -8 नहीं रखेंगे, हम लोग यहां पे रख लेते हैं -9 और इसको 3 से डिवाइड कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा? 3 3 जार 9, तो ये कितना आ जाएगा? -3। ठीक है। दूसरा, अगर हम लोग ऊपर 12 रख लिए और नीचे -4 रख लिए तो 4 3 जार 12 कैंसल आउट हो गया, माइनस लगा देंगे तब भी -3 आंसर होगा। थर्ड, एक आप बताओगे, चलो बताओ बताओ। 21, वेरी गुड। 21 को हम लोग 3 से अगर डिवाइड, 3 नहीं 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 आएगा, बट हम लोगों को माइनस चाहिए तो या तो माइनस ऊपर लगा दो या तो नीचे लगाना तभी आएगा। तो ये हो गया 3 और ये माइनस, तो ये कितना आ गया? -3। बताओ मजा आ रहा है? फोर्थ और फिफ्थ, फोर्थ और फिफ्थ देखना एक बहुत ही इंटरेस्टिंग बताते हैं। हम लोग क्या करते हैं, -3 को 1 से डिवाइड कर लेते हैं, तब भी हम लोग का आंसर कितना आएगा? -3 आ गया ना। नेक्स्ट, हम लोग 30 को -10 से डिवाइड कर लेते हैं, 0 से 0 कैंसल, तब भी कितना बचा? -3। लेकिन हम लोगों को आंसर लिखना था ऐसे पेयर में, ऐसे, तो क्या करेंगे? इसका आंसर कितना होगा? ब्रैकेट में लिख देंगे। ए का वैल्यू पहले लिखना है और ये क्या था? ऊपर वाला नंबर, तो -9, 3 एक मिल गया। दूसरा ये जो है 12, -4। तीसरा जो है -21, 7। फोर्थ जो है -3, 1 और फिफ्थ जो है 30, -10। आप एक पेयर लिख करके कमेंट में जरूर बताना, ठीक है। तो यहां तक ये चीजें कंप्लीट होता है। बाकी भी क्वेश्चंस या एक्सरसाइज या चैप्टर इवन का लेक्चर देखना है, सारे का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्लेलिस्ट भी मिल जाएगा, वहां से जाकर के आप पूरा देख सकते हो। और किसी तरह का डाउट है कमेंट करके बताओ,
वीडियोज अच्छे लगते हैं तो लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करो, ठीक है। और कमेंट जरूरी है, मस्ट है कमेंट करना, ठीक है। चलो, एक चीज भूल गए, क्या बताओ, सब्सक्राइब भी कर लेना, ठीक है। चलो मिलते हैं आप लोगों से बहुत ही जल्द एक नए लेक्चर में।